गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम रश्मि कापड़िया है। मैं मुंबई से हूँ। मैं मोदी केयर बिज़नेस से पहले हाउसवाइफ थी और 18 साल से मोदी केयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बिज़नेस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं और धीमन दोनों मिलके ये बिज़नेस को करते हैं और मोदी केयर से बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। 26 फॉरेन कंट्रीज़ जाकर आए हैं, खुद का घर खरीदा है और अच्छी गाड़ी खरीदी है। तो ये सब सक्सेस हमारे लिए मोदी केयर के से हुआ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम धीमंत कापड़िया है। मैं और रश्मि इस बिज़नेस को एक साथ बिल्ड करते हैं। मैंने मेरा इंजीनियरिंग, एमबीए और गॉडरेज एंड बॉयज़ का एक सुपर्ब करियर छोड़ दिया पीछे, क्योंकि मैंने ये बिज़नेस को देखा और मैंने इस बिज़नेस से ये देखा कि अद्भुत से अद्भुत सपने पूरे हो सकते हैं जो हमने आज पूरे कर लिए हैं। हम टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं और वी बिल्ड दिस बिजनेस टुगेदर। बहुत खुश नसीब हैं कि आज हम एक नेशनल ब्रांड बन गए हैं और अभी हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम सारे लोगों को, जिनको भी आज़ादी चाहिए, जिनको भी अपने सपने पूरे करने हैं, उनके लिए हम हमारा नॉलेज, हमारी काबिलियत, हमारी सफलता आपके साथ शेयर करें। आज हमारा मकसद है आपको ये बताना कि इस बिज़नेस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वॉट यू आर टू डू एंड वॉट यू आर नॉट टू डू। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी अभी बिजनेस की शुरुआत की है तो वेलकम टू मोदी केयर फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है और इस मोदी केयर परिवार में जो हमारा एक अटूट बंधन है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें यकीन है कि अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आपकी सफलता निश्चिंत होगी। तो जब आप ये बिजनेस में आए हैं तो ज़रूर कुछ देखा होगा कि आपको इसमें से क्या चाहिए। अगर नहीं तो ये काम हम अभी करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम ये सोचते हैं सबसे पहले कि हमें क्यों ये काम करना है। तो आप क्यों जुड़े हैं मोदी केयर में? हो सकता है कि आपने ये सोचा होगा कि आपको पॉकेट मनी या एक्स्ट्रा इनकम कमाना है। लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं? या तो ये सोचते हैं कि इस बिजनेस से वो बहुत सारे पैसे कमाएंगे, बहुत सारा यश कमाएंगे, या समय की आज़ादी, या फिर दोनों, या फिर बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स जैसे हमने साथ में एंजॉय की है, या फिर वो नाम कमाना चाहते हैं अपने देश में, अपने समाज में, या ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सभी में से कोई एक ऐसा हेतु होगा, आपका एक इंटेंशन होगा, आपका एक वाई होगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है? चाहे तो आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके देखिए कि आपको क्या चाहिए। देखने का तरीका यह है, इस तरह से देखें कि जैसे वो हो रहा है या हो चुका है। बी पॉजिटिव कि वो होने जा रहा है। क्यों करना चाहते हैं, यहां से शुरुआत होती है इस बिजनेस की। दोस्तों, लेट मी टेल यू, हजारों लोगों ने अपने इस तरीके के बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं। आपने सुना होगा, आज ये इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। लोगों ने इस बिजनेस से जितना सोचा था उसे कई गुना ज़्यादा अचीव किया है। तो क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जो आप चाहते हो वो पाना, जिंदगी बदलना, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो ज़रूर जैसे हम कहेंगे वैसे आप करेंगे तो आपके लिए वो सफलता बहुत आसानी से होगी। कोई भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो या चाहे आप खाना बनाते हो, तो उसमें एक तरीका होता है काम करने का जिससे आपका काम आसान हो जाता है। इस बिजनेस को सफलता तक करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए हो सकता है 2 साल लगेंगे, हो सकता है 5 साल लगेंगे। इस समय दरमियान कुछ बेसिक चीज़ें आपको ठीक ढंग से करनी है और बार बार करनी है, रिपीटेडली करना है, क्योंकि आपको वही चीज़ करनी है। बेहतर होगा कि आज आप जान ले कि आपको क्या करना है। तो जो प्रोसेस है, जो काम करना, जो रिपीटेडली करना है, वो अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो शुरुआत होती है, जो हम एक स्टेप हमने अभी अभी किया, आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, वो डिसीजन करना, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप बड़ा सिंपल है। मोदी केयर के अद्भुत, बेहतरीन, सुंदर प्रोडक्ट्स आप 100% इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोगों को बोले और वो करें। तो
कुछ प्रोडक्ट्स अनुभव करेंगे, फिर आप खुद लॉयल बन जाएंगे इन प्रोडक्ट्स को लगातार इस्तेमाल करने के लिए। तो ज़रूर आप 100% प्रोडक्ट यूज़र बने और लोगों के साथ इन प्रोडक्ट्स को शेयर करें। हो सकता है कि आप 15 से 20 कस्टमर बना पाए ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, इससे पहले कि आप लोगों के साथ बात करना शुरू करें, आप अपना मेमोरी जॉगर बनाएं। एक लिस्ट बनाएं, आप जितने भी लोगों को जानते हैं हर किसी का नाम उसमें शामिल करें, किसी का नाम भी भूल ना जाए। बैठकर पूरा मेंटल स्कैनिंग करके सारे के सारे नाम एक लिस्ट में बना ले, चाहे वो एक्सेल शीट हो, चाहे नोटबुक हो, जो आपको पसंद आए, लेकिन सारे के सारे नाम। अगर आप वो नाम अपनी मोबाइल में सोचते हैं कि उसमें सेव करके रखेंगे, तो उनके कमेंट्स कहाँ लिखेंगे, फॉलोअप कैसे कर पाएंगे? तो एक प्रॉपर लिस्ट होती है जिसको हम मेमोरी जॉगर बोलते हैं, उसमें आप उनके नाम लिख लें। फिर बारी आती है लोगों को बिजनेस में कैसे शामिल करना। तो उसके 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप है लोगों को पहले इनवाइट करना, मतलब लोगों को आप टेलीफोन के ऊपर ही बिजनेस ना समझाएं, सिर्फ ये कहे कि ये बहुत बेहतरीन मौका है, आपको मिलना चाहते हैं हम। अब ये मिलने की जो बात है, फोन पे उनको इनवाइट जो करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। इस समय मैं वो सारे स्टेप्स कवर नहीं करूंगा, लेकिन एक सिंपल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं 3-वे कॉलिंग। हम क्या करते हैं, आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपके जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको बिजनेस में शामिल किया, उनके साथ मिलकर आप वो इनवाइट करें कुछ समय तक, जब तक आप ये पूरा मास्टर ना कर पाए, अच्छी तरह से कर ना पाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन जिन्होंने आपको बिजनेस में शामिल किया है वो एक थर्ड पर्सन है आपके गेस्ट के लिए, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिला पाते हैं। इसीलिए आपका उस कॉल में सक्सेस भी होगा और आप सीख पाएंगे कि कॉलिंग कैसे करनी है। अब आपने क्या किया है, एक अपॉइंटमेंट सेट किया है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। अब उनको बिजनेस समझाना है, जिसको हम कहते हैं शो द प्लान या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना। अब इसमें भी आप शुरुआत में तो अपने अपलाइन के साथ बैठकर अपॉर्चुनिटी को समझाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, लेकिन आप दरमियान वो सीख ले कि कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेफिनेटली प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आपके अपलाइन के साथ बैठकर आप सीख ले कि उसको कैसे हैंडल करना है और उनको आपके प्रोस्पेक्ट को साइन अप करने में मदद करें, उनको सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस दें। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपके प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाते हैं, साइन अप कर लेते हैं, उनको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते, आपको इंफॉर्मेशन देते, और वही साइकिल उनके साथ रिपीट करानी है। कौन सी साइकिल? डिसाइड द ड्रीम, सेट अ गोल, यूज द प्रोडक्ट, मेमोरी जॉगर, इन्विटेशन, शो द प्लान, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, स्टार्ट अप द बिजनेस। अब यही जो साइकिल आपने उनके साथ करवाई, यही प्रोसेस जब आप उनको भी सिखाते हैं और वही अन्य लोगों को सिखाते रहते हैं, देखते ही देखते आपकी टीम में सारे के सारे लोग यही स्टेप्स रिपीट करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आपका बिजनेस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है। तो कैन यू सी कि कुछ समय के अंदर आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक्स, कुछ सही एटीट्यूड हो जाना इस बिजनेस में बहुत आवश्यक है। नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा ये सोचे कि आप कर सकते हैं, ये हो सकता है, आपका बिलीफ बरकरार रहे। क्यों? क्योंकि शुरुआत का समय काफ़ी नाजुक होता है कोई भी कार्य करने में। उदाहरण, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो 1 वीक उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है, उनका जिंदा रहने का चांस समय के साथ बढ़ता रहता है। तो जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसी वक्त आपको एक चैलेंज होगा, शायद नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, इनकम नहीं आ रही है, शुरुआत की चेक बहुत छोटी होती है, लोगों का रिजेक्शन काफ़ी कुछ होता है, और वो फियर, वो डर रिजेक्शन का, उससे ऊपर होना है आपका डिजायर सफलता का, आपका सब्र, आपका पेशेंस और आपका बिलीफ कि आप इसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। अगर आप एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, और उसमें एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है हमारे पास, इवेंट्स, प्रोग्राम्स। कैसे इवेंट्स होते हैं? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, शायद आप घर से कर सकते हैं या एक छोटे से प्रोग्राम हॉल में आप कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है, जिसको हम इवेंट्स कहते हैं। फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, फिर बिजनेस के स्टेप्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सक्सेस प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स, ये इवेंट्स आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बिजनेस बिल्ड करना है।
तो कुछ समय में आप सीख लेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे बिल्ड करना है, इस इवेंट को कैसे बिल्ड करना है। लेकिन आपका बिजनेस कहाँ होगा? इन्हीं प्रोग्राम्स में होगा। तो जरूर आप खुद ऐसे प्रोग्राम्स में बैठकर देखें तो आपका माइंडसेट इस बिजनेस के लिए स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनते चले जाओगे और जैसे ही आप प्रोफेशनल बनते हो, लोग आपको इस बिजनेस के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यूज द इवेंट्स। फिर आपको स्टार्टअप में क्या करना है? तो अपने घर में एक कॉर्नर बना दीजिए और उसका नाम दे सकते हैं मैजिक कॉर्नर। एक टेबल है, छोटा सा एक अलमारी है जिसके अंदर आप अपने टूल्स और कुछ प्रोडक्ट्स रखते हैं, आपका टेलीफोन वहां पर होता है और उसी जगह पे रोज बिजनेस करें। इसको मैजिक कॉर्नर क्यों कहते हैं? क्योंकि है छोटा, लेकिन आपका पूरा सोच, आपका पूरा बिजनेस बिल्टअप आप यहां से कर रहे हैं। प्लस आप एक वॉकिंग ऑफिस बना सकते हैं। आपकी जो ब्रीफकेस है वो एक वॉकिंग ऑफिस है, उसमें मोदी केयर के सारे टूल्स है, हमारे आज़ादी प्लान, फ्लिप चार्ट, प्रोडक्ट कैटलॉग, लीफलेट, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हो सकती है एक बिजनेस बैग में लेकर कैरी करें। फिर आप जहां भी जाएं, ट्रैवल कर रहे हैं, कॉफी शॉप में बैठे हैं, बस में हैं, जहां पर भी आप हैं, आप इस वॉकिंग ऑफिस के साथ लोगों को बिजनेस शो कर सकते हैं। है कि नहीं बढ़िया? तो कुछ टूल्स के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोच बदलना। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अपनी सोच से, अपनी नजरिए से ये देखना है कि हजारों लोग हैं हिंदुस्तान में और इस दुनिया में जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो आपकी सोच क्या होनी है कि ऐसे डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे। सभी के सभी लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे और ये खुशखबरी है, इट्स ओके। क्योंकि अगर हर कोई मोदी केयर बिजनेस करने लगेगा, फिर आपके लिए ड्राइवर कौन बनेगा? तो इट इज परफेक्टली ओके अगर सब लोग ज्वाइन ना करें। तो आपका काम क्या है? देखना कि कौन है जो आपके साथ जोड़ना चाहता है। फिर एक्शंस कैसे करने हैं? तो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? बिजनेस करें बिजनेस की तरह। एक बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करता है? फुल एनर्जी, फुल फोकस, पूरा इरादा, और हर मौके को छोड़ना नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी पे फोकस करके काम करना है कि नहीं? और डेली एक्शन करना। एंड व्हाट इज परसिस्टेंसी? चैलेंजेस आएंगे, क्या आप उन चैलेंजेस के परे होकर काम करेंगे तो आप परसिस्टेंट है, आप छोड़ेंगे नहीं। और उसमें आपके दोस्त, आपके गाइड, आपके मेंटर होंगे, आपके स्पॉन्सर और आपके अपलाइन, क्योंकि वो आपसे आगे हैं और वो चाहते हैं कि आप सफल हो। तो आपको किसकी सुननी है? हो सकता है कि आपके कोई बड़े रिश्तेदार हैं जो आप हमेशा उनसे एडवाइस लेते हैं, वो आपको कहें कि क्यों इतनी कष्ट कर रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ और कर लो। लेकिन आपको सुनना किसकी है? आपको किसकी बात सुननी है? उनकी जो आपके बिजनेस में आगे हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके अपलाइन हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ भी करें तो अपलाइन से पूछ कर करें, और उसी में आपका हित है, आपका भला है, आपका समय बचता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो वो आपको बताएंगे उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे, और वहां पर जो उनको नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए होंगे तो आपको कहेंगे कि क्या आपको नहीं करना है। जानना चाहते हो कि इस बिजनेस में कैसे आप बच सकते हो, समय वेस्ट ना करें या असफलता या खड्डे में ना गिरे? रश्मि जी, ये बिज़नेस बहुत ही बड़ा है, आपके सपने पूरे होंगे। इतना बड़ा बिज़नेस आपने शुरू किया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे तो आपका समय बच जाएगा और आप तेज़ी से सक्सेस पा सकेंगे। सबसे पहला है इस बिज़नेस को प्रायोरिटी देना है। यानी क्या? पूरे दिन में दूसरे काम करने के बाद टाइम बचेगा तो मोदी केयर करेंगे? नहीं, ये एटीट्यूड से नहीं चलेगा। इसको हम प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे। ये सपने पूरे करने का बिजनेस है, तो डेफिनेटली आपकी जो भी दिनचर्या है उसमें आप ज़्यादा समय कैसे मोदी केयर को दे सकते हैं और प्रायोरिटी टाइम कैसे दे सकते हैं, वो पहले करना है। कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी होगी इस बिज़नेस को करने के लिए, रीशफल करना होगा आपका कैलेंडर इस बिज़नेस को करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये आपको रिजल्ट्स देगा। सो डू नॉट बोलते ना, प्रायोरिटी दीजिए और ऐसा मत कीजिए कि ये बिज़नेस की प्रायोरिटी आप पीछे रखें, ये ना करें। दूसरा है, आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना है।
नॉर्मली बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती, लेकिन इस बिजनेस में कन्विंस नहीं करना है, शेयरिंग करना है। आपके पास अगर कोई अच्छी चीज़ है, आपने इस्तेमाल की है और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे, लोगों को शेयर करेंगे या कन्विंस करेंगे? फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बिज़नेस में फोर्स भी नहीं करना है। आप जिन लोगों के साथ बिजनेस करेंगे वो आपके खास लोग होंगे, पहचान वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, नेबर्स। किसी को अच्छा नहीं लगता कोई फोर्स करे, तो आप चॉइस दीजिए, यानी उनको एडुकेट कीजिए कि ये कितना बड़ा बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस है और उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, एजुकेशन दीजिए और उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनका क्या भविष्य बनाना है उनको। तो किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलतियां नहीं करना है। और इसके बाद में है कि हम बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार में काम कर रहे हैं, तो उनको इस बिज़नेस में सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। कोई फॉल्स प्रॉमिसेस मत दीजिए कि कम समय में बहुत पैसा मिल जाएगा वगैरह, नहीं। दे हैव टू डू वर्क, काम करना है, ठीक से सिस्टम सीखना है, ये बताकर इस बिज़नेस में उनको लाइए। ठीक से एजुकेशन दीजिए और इस बिज़नेस को छोटा मत समझिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। शुरुआत में ही इसके फाउंडेशन के बारे में बताया कि ये बिजनेस बड़ा है। थिंक बिग। स्मॉल थिंकिंग विल नॉट गिव यू द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू वांट। सो डू नॉट थिंक स्मॉल बट स्टार्ट विद अ बिग थिंकिंग कि सक्सेस यानी आपके लिए क्या आज तक नहीं हासिल किया है, ये हम जानते हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से करनी है कि आपके लिए जो बड़ा है उसी से शुरुआत करनी है। डू नॉट थिंक स्मॉल। दूसरा, आपको फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको छोड़ने का मन करेगा। अरे मुझे इनवाइट करना नहीं आता, तो चलो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या आपने ट्राई किया, आपको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका काम है आपकी अपलाइन से गाइडेंस लेना, ना कि छोड़ देना। डू नॉट गिव अप। आपने समय तक सोचा कि इतना चेक आ जाएगा या इतना पैसे आ जाएंगे या इतने कंसल्टेंट्स या कस्टमर्स बन जाएंगे और वो नहीं हुआ। वो समय है आपको गाइडेंस लेने का, ना कि छोड़ देने का। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज डू नॉट क्विट। डू नॉट क्विट ये बिजनेस का बहुत ही बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप, ये हम जानते हैं कि आपके लिए, आप इस बिजनेस के लिए बहुत नए हो, बहुत सारी जानकारी होगी। जैसे मैं कोई भी और बिजनेस सीखूंगी तो मुझे भी मुश्किलें आएगी, छोड़ देने का मन करेगा, रास्ता नहीं पता, ये वाली फीलिंग आएगी। लेकिन इस बिजनेस में आप लकी हैं कि आपको जिन्होंने इस बिजनेस में लेकर आए, या बहुत सारे लोग आपसे इस रास्ते पर चल के सक्सेस पाई है, तो उनकी मीटिंग्स में अटेंड कीजिए, उनका काउंसलिंग लीजिए, इवेंट्स अटेंड कीजिए, टूल्स यूज़ कीजिए, लेकिन रास्ता ढूंढिए कि आप यहाँ से नेक्स्ट लेवल कैसे जाएंगे। आपको हर स्टेप पे आगे जाना है, बट डू नॉट क्विट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांट टू गिव। ओके, वेरी गुड। दोस्तों, इस बिजनेस के वो सारे पैरामीटर्स तैयार हैं सिवाय एक। सारे पैरामीटर्स कौन से हैं? कंपनी मोदी केयर एक बहुत बड़ा परिवार का हिस्सा है, मोदी एंटरप्राइजेस, जो पिछले 85 ईयर से हिंदुस्तान में बिजनेस ग्रोथ कर रही है। मोदी केयर एक बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है जिसके मालिक हमारे साथ बहुत पैशनेटली हाथ मिलाकर अटूट बंधन के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे सामने रख रही है। हर प्रोडक्ट्स हमको बहुत पसंद भी आते हैं और काफ़ी वायबल हैं, और तेज़ रफ्तार से नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। मोदी केयर का प्लान एक ग्रोथ प्लान है जो आपकी जेब में अच्छे से अच्छे का मेहनत के सामने अच्छा रिवॉर्ड देता रहता है। आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो भी ईमानदारी से, आपको सपोर्ट करने के इरादे से, मजबूती से आपके साथ काम कर रहे हैं। आपके अपलायंस, आपके स्पॉन्सर्स उस इरादे के साथ काम करते हैं और उनको पता है कि आपके हित में क्या है। अब एक कौन सा हिस्सा बच गया? वो है आप। आपको क्या करना है? आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, सीख लेना है कि इस बिजनेस को कैसे करना है। जो डूज एंड डोंट्स आज आपको हमने बताए, उसी को लगातार फॉलो करने से आपकी वो सफलता होगी। चाहे आप माने या ना माने, बेहतर होगा कि आप वो मान के काम करें कि जो मार्गदर्शन आपको मिला है उसी रास्ते पे चलते चलते जो सपने भी तो पूरे करेंगे ही, इसके अलावा ना सोचे थे वो भी सपने आप पूरे कर पाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और अभी से आपकी सफलता के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।